हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। हम 12th चैप्टर पढ़ रहे थे ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी एंड क्लोजर में। उसके बाद कर रहे थे, हम आ चुके थे वॉलेंट्री में, वॉलेंट्री कन्वर्जन में। वॉलेंट्री एक वन पर्सन कंपनी दो तरीके से कन्वर्जन हो सकती है, वॉलेंट्री एंड मैंडेटरी। वॉलेंट्री एंड मैंडेटरी। मैंडेटरी में हमने पढ़ लिया था कि जब भी किसी कंपनी का पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा और एनुअल टर्नओवर से 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, एक वन पर्सन कंपनी, तो उसे एक प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में चेंज करना पड़ता है। वो था हमारा प्रीवियस पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को वन पर्सन कंपनी में कैसे चेंज करते हैं, हम इसके प्रोसीजर की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। बात करते हैं आज का टॉपिक। Legal provision related to conversion of private company into OPC, one person company, are given in section 18 of the Company Act and read with the rule 7 of Company Incorporation Rule 2014, which are as under. First, procedure: a private company other than a company registered under section 8 जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन having the paid up share capital 50 lakh rupees or less and average annual turnover during the relevant period 2 crore or less may convert itself into one person company by passing a special resolution in general meeting. सबसे पहला काम क्या होगा किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक वन पर्सन कंपनी में चेंज होने का, कि जो उसकी कैपिटल पेडअप कैपिटल है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, 50 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज है कि अगर उसकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, तभी जाके कोई प्राइवेट कंपनी एक वन पर्सन कंपनी में चेंज हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए इन अ जनरल मीटिंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी। नाउ before passing such a resolution, the company shall obtain no objection in writing from the member and creditor. और before the passing such a resolution, मतलब resolution पास करे से पहले इन जनरल मीटिंग उसे नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम द मेंबर और द क्रेडिटर। देन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद हमें फॉर्म भरना पड़ेगा एमजीटी 40 किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के विद इन 13 डे। देन file an application in form number INC6 for the conversion of one person company along with the fee prescribed by the attachment the following document। क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? डिक्लेरेशन बाय द एफिडेविट, दूसरा लिस्ट ऑफ मेंबर एंड द क्रेडिटर, लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट, कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर, सिक्योर क्रेडिटर, ये सारी चीजें अटैच होनी चाहिए। देन वन बीइंग satisfying complete the requirement the register shall issue certificate of incorporation। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लगता है कि सारी चीजें सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, सारे रूल कंप्लाई करें, तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे ना। यही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी, ये वही चीज दी हुई है। बात करेंगे हम, अगर if one person company on any officer such company contravenes any of the provision these rules, the OPC or any other officer of a company shall be punishable with the fine which may extend to 5,000 rupees and which further may be which extend 5 per day after the first offense during which सच कंट्रवेंशन कंटिन्यू। सिंपल सी बात है, अगर वन पर्सन कंपनी या फिर ऑफिसर उसके अगर कोई भी कंट्रवेंशन करते हैं इस प्रोविजन के रूल का, इस प्रोविजन ऑफ रूल का, तो उन्हें जो फाइन होगा वो 5,000 तक हो सकता है। मगर वो अगर गलती चलती रहेगी तो जब तक वो चलती रहेगी हर एक दिन उन्हें 500 रुपए देना पड़ेगा, 500 रुपए 500 फाइन हो सकता है। अब बात करूंगा मैं कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। जो सेक्शन 8 कंपनी है किसी और कंपनी में चेंज करने की बात करेंगे, मगर वो सेक्शन 8 कंपनी कभी भी वन पर्सन कंपनी में चेंज नहीं हो सकती, कभी भी वन पर्सन कंपनी में चेंज नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, ये सारी चीजें कंपनियां होती हैं सेक्शन 8 कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 रूल सबसेक्शन 2 of the Company Act 2020 provide that company registered under section 8 may convert into itself into any other kind only after the comply the such condition as may be prescribed, जो रूल 21 में दे रखा है।
सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट टू 1% कंपनी। जैसा मैंने बताया कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी कभी भी एक 1% कंपनी में चेंज नहीं हो सकती। नाउ रूल 21 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी। क्या क्या कंडीशन? सबसे पहले हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर द सच कन्वर्जन। हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एट द जनरल मीटिंग फॉर द सच कन्वर्जन। देन उसमें एक्सप्लेमेंट्री, जब हम नोटिस सेंड करेंगे शेयर होल्डर को, तो उसमें एक्सप्लेमेंट्री स्टेटमेंट भी जुड़ा होना चाहिए, और वो एक्सप्लेमेंट्री स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। Then a certified copy of special resolution along with the copy notice conveying the meeting including the explanatory statement shall be filed with the registrar in form number MGT 14 within a 13 day। जैसे ही हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, हमें MGT 14 में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार विद इन 13 डे। द कंपनी सेल फाइनल एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 80 with the regional director with the along with the fee with a certified true copy of special resolution, a copy of notice convening the मीटिंग एंड इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब भी एक सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होती है किसी और कंपनी में, तो उसे INC 18 फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो होती है INC 18 में फाइल करना पड़ेगा किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। उसके बाद the copy of application with the annexure filled with the regional director shall also be filled with the registrar। और जो हमने एप्लीकेशन फाइल करा रीजनल डायरेक्टर को, उसी को हमें किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी फाइल करना है। अब बात करते हैं हम रूल 22 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन 24। अभी हमने क्या पढ़ा है कि रूल 21 पढ़ा। अब बात करते हैं रूल 22 की। इट इज स्टिपुलेटेड दैट फॉलोइंग अदर कंडीशन कंप्लाई बाय द सेक्शन 8 फॉर द कन्वर्जन। उसके बाद द कंपनी शैल विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर। जो उन्होंने रीजनल डायरेक्टर को INC 18 में एप्लीकेशन फाइल करा, उसे हम पब्लिश करी जाएगी, उसे पब्लिश करेंगे। और पब्लिश जो करेंगे वो इन फॉर्म नंबर, then on expense a copy of notice as published shall be sent to the regional director and sent notice shall be in form number INC and shall be published। उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन है उसके बाद एक नोटिस पब्लिश करेंगी। नोटिस पब्लिश जो करेगी वो अपने खर्चे पे करेगी, और उसी नोटिस को रीजनल डायरेक्टर को भी फॉर्म नंबर INC 19 में फाइल करेंगे। और जो नोटिस होगी वो किसी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में, वर्कुलर न्यूज़पेपर में फाइल नोटिस करा जाएगा, एडवर्टाइज करा जाएगा। देन द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी ऑफ नोटिस। अब ये जो सॉन्ड कॉपी और नोटिस, जैसे कोई भी यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे कमिश्नर चीफ इनकम टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, इनकम टैक्स ऑफिसर विद जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, चैरिटी कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रजिस्टर ऑफिस, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारे लोगों को भेजी जाती है वो नोटिस। Where the company has obtained any special status, privilege, exception, benefit or grant from any authority such as the income tax department, charity commissioner or any other organization or department of central government, state government, municipal body or any organization, a नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन। और जिसको उन्होंने डिपार्टमेंटल या फिर जिसको नोटिस सेंड करा है, उससे वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगी कि हमें कोई भी सेक्शन 8 कंपनी को अगर किसी और कंपनी में हम चेंजेस कर रहे हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अथॉरिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Then the company shall have to file all its financial statement and annual return upon the financial year preceding the submission of application to the regional director। The company shall attach with the application a certificate from the practicing chartered accountant or company secretary in practice or cost accountant in practice certifying that the condition laid down in the Act or these rule relating to conversion of company registered under section 8 into any other company kind of company have been compliant। फिर उसके बाद हमने जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट, वो हमें या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा कि जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में चेंज हो रही है तो वो सारे के सारे रूल्स कंप्लाई कर रही है, सारे के सारे एक्ट कंप्लाई कर रही है। रीजनल डायरेक्टर में रिक्वायर एप्लीकेशन टू फर्निश अप्रूवल और of the any particular authority for the grant of his approval for conversion and may also obtain report from the registrar।
वो कभी भी किसी से मांग सकते, एप्लीकेशन फर्निश कर सकते हैं इसको, किसी भी रजिस्ट्रार ऑफ अथॉरिटी को या फिर किसी भी अथॉरिटी को या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। देन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, फिर जिन्होंने इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करा किसी भी अथॉरिटी को या फिर किसी भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, उसे सेटिस्फाई होने के बाद डायरेक्टर सेल इशू ऑर्डर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। अब before the imposing the condition or rejection the application, the company shall give a reasonable opportunity of being heard by the regional director। और उसके बाद भी अगर कोई रीजनल डायरेक्टर, जो रीजनल डायरेक्टर कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी रिजेक्शन करते हैं एप्लीकेशन का, तो उन्हें जो कंपनी है उससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी सुनी जाएगी कि क्यों हम रिजेक्शन कर रहे हैं। अगर अप्रूवल कर दे ऑन द रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, और अगर अप्रूवल कर देते हैं तो कंपनी सेल कन्वेंस जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द अमेंडिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन company shall file after the with the registrar a certified copy of approval of regional director within 13 days from the date of receipt of order INC 20, then amend the memorandum of association and article of association and declaration by the director that condition if I may imposed by the director and the fully comply with। उसके बाद document registrar shall register the document and issue a fresh certificate of incorporation। ये सारे काम करी चाहिए, ये सारे काम करी जाएगी। अब कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, ये हमने 5 चैप्टर में पढ़ रखा है, ये हमने 5 चैप्टर में पढ़ रखा है, वही चीजें इसमें भी दी हुई है, तो हमने ये पढ़ रखा है, तो हमें ये पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब एलएलपी के बारे में पढ़े थे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, एक एलएलपी को कैसे कन्वर्ट करा जाता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी जैसे हमने पढ़ा है कि लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें कोई शेयर कोई मेंबर गारंटी लेता है, गारंटी लेता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो मैं उसमें कुछ, अगर कंपनी को कोई डेट रहता है तो मैं कुछ हिस्सा उस कंपनी को डेट पे करने के लिए दूंगा, डेट को पे करने के लिए कंपनी को दूंगा, तो वो गारंटी लेती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इसका मतलब शेयर्स इशू करने की बात हो रही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी शेयर्स इशू होने की बात हो रही है, कंपनी जिसके पास शेयर्स होते हैं उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं। नाउ Rule 39 of Company Incorporation Rule 2014, a company other than a company registered under Section 25 or Company of Company Act 1956 or Section 8 Company of the Company Act 2013 may convert itself into a company limited by shares। कोई भी कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी और सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है, एनजीओ होती है, उन कंपनी को किसी और कंपनी में चेंज हो सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मगर एक सेक्शन 8 कंपनी और सेक्शन 25 कंपनी कभी चेंज नहीं हो सकती। कंपनी seeking a conversion share advocate इक्विवेलेंट टू गारंटी अमाउंट, जितने भी कंपनी अगर कन्वर्जन कर रहे हैं उनके पास उतनी शेयर्स होनी चाहिए जितनी वो गारंटी अमाउंट ली थी, जितने शेयर होल्डर ने कि अगर डेट को पे करना है कंपनी को तो हम इतना गारंटी लेते कि हम इतना अमाउंट देंगे, तो उसके बराबर शेयर्स इशू करी जाएगी। देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराई जाएगी मेंबर के द्वारा ऑथराइज द सच कन्वर्शन ओमिटिंग गारंटी क्लॉज एंड उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद हमें उसे एमजीटी 14 में विद इन 30 डे के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करने पड़ेगी। उसके बाद एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 27 shall be filed with the registrar of company within 13 days from the date of passing a special resolution enclosing the alternation of memorandum and article of association। ये बताने के लिए INC 27 में फाइल करा जाएगा रजिस्ट्रार को विद इन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कि हमने क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर दिए। उसके बाद रजिस्ट्रार कंपनी शैल टेक अ डिसीजन ऑन एप्लीकेशन फिल अंडर दिस रूल विद इन 13 डे from the date of receipt of application complete all respect upon approval of INC 27 the company shall issue a certificate of incorporation in number INC 11B जितने भी रजिस्ट्रार है, जितने भी हमें डॉक्यूमेंट जमा करें उसके बाद सर्टिफाई होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर INC 11B में इशू कर देंगे। नाउ conversion of unlimited liability company into unlimited liability company
बाय शेयर्स और गारंटी। सिंपल। लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर जो है, अगर कंपनी के शेयर होल्डर जो है, अगर कंपनी को नुकसान होता है, वंडिंग अप होती है, तो उसके डेट पे करेंगे शेयर होल्डर, उसकी डेट पे करेंगे शेयर होल्डर, उन पे लायबल होता है अनलिमिटेड का मतलब। और ये लिमिटेड का मतलब ये है कि जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो उसके डेट जो पे करना है वो केवल कंपनी करेगी, उसके शेयर होल्डर हानिकारक नहीं होंगे, लायबल नहीं होंगे फॉर द पे ऑफ डेट ऑफ द कंपनी। ना उसकी बात करते हैं। तो रूल 37 of the company incorporation rule 2014, without the prejudice to any other provision of in company act 2013 for affecting the conversion of unlimited company with or without share capital into liability company by shares or guarantee, such company shall pass a special resolution in a general meeting and thereafter application shall be filed in INC 2 in a manner provided in sub rule 2 and 3। इन्होंने कहा है कि जब भी हम कोई भी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी को किसी लिमिटेड कंपनी में चेंज करेंगे तो उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा आईएनसी 2 में। आईएनसी 2 में किस तरीके से ये बता दें। The company shall within 7 days from the date of passing a special resolution in a general meeting publish a notice in number INC 27। जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके 7 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा एंड नोटिस INC 27 में। The notice shall also state the objection if any may initiate registrar and the company within a 21 day पब्लिकेशन ऑफ नोटिस डूली इंडिकेट नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द ग्राउंड। अगर किसी को इसलिए नोटिस सेंड करा जाएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो वो आके रजिस्ट्रार को इनिशिएट करेगा, इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार को या फिर कंपनी को विदिन अ 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। Then the company shall within a 45 day passing a special resolution fine application as may be prescribed sub rule। किसमें, जब कंपनी रिजोल्यूशन पास कर लेगी उसके 45 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगी, जैसे हमने बताया था सब रूल 1 में। किसमें, आईएनसी 2 में। देन बाय अटैचिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करी गई, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करी गई है, अल्टरनेशन करे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, sign declaration signed by the not less than 2 director of company including the managing director, such conversion not affect any debt, liability, obligation or incurred or enter into on or behalf of the company before the conversion, या फिर complete the list of creditor and debenture holder, ये भी सारी चीजें होनी चाहिए। declaration by the not less than 2 director of a declaration of solvency signed by the at least 2 director, one of whom shall be managing director। The company shall also obtain certificate from the auditor and the no objection certificate from the secretarial regulator and no certificate from the secure creditor, no objection certificate from the secure creditor। ये सारी चीजें हम जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे आईएनसी 2 के अंदर तो ये सारी चीजें अटैच होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर। डिक्लेरेशन बाय साइन होना चाहिए not less than 2 director including managing director, and के बाद registrar shall after the considering the application and the objection if any received by the registrar and after ensuring the company have satisfied the address objection received by the company suitably decide whether approval for the conversion should or should not be granted। उसके बाद अगर उसे लगता है कि अप्रूवल सही है तो वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन to conversion limited company into a company limited by share या फिर गारंटी इन फॉर्म नंबर INC 11 में इशू कर देगा। देन ये सारी चीजें हो गई। अब कन्वर्जन ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट, ये कुछ नहीं दे रखी, ये आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू पब्लिक कंपनी, ये मैं बता चुका हूं कि जब भी आप लाइसेंस पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें दी हुई है। भैया एलएलपी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे करा जाए वही सारी चीजें बता रखी है, जैसे हमने 5 के अंदर पढ़ा वही सारी चीजें बता रखी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 8, अगर कोई सोसाइटी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 8 उसे कैसे रजिस्टर करना है इसकी प्रोसेस की बात करी गई है। तो इन केस ऑफ द एप्लीकेशन बाय द सोसाइटी फॉर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 8 जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल पर्सन, जितने भी पर्सन उनके बारे में बताना पड़ेगा। हु ऑन अ डे नॉट बीइंग अ मोर देन 6 क्लियर डे बिफोर द डे ऑफ सीकिंग रजिस्ट्रेशन वेयर द मेंबर ऑफ सोसाइटी विद द प्रूफ ऑफ मेंबरशिप देना पड़ेगा।
देन अ लिस्ट ऑफ शोइंग द पर्टिकुलर ऑफ पर्सन प्रपोज एज द फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा अलोंग विद द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर if and any with expiry date, residential address, and the interest in the firm body corporate along with their consent to act of the director. ये चीजें हम देंगे. Listing containing the name and address of member governing the body of society. कौन सी body सोसाइटी को कन्वर्ट करिए उनके मेंबर नेम एंड एड्रेस दी जाएगी. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी 8082 में रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होने चाहिए. कंसेंट और नॉन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ऑल सिक्योर क्रेडिटर होने चाहिए. रिटन कंसेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर वेदर प्रेजेंट इन द पर्सन और प्रॉक्सी इन जनरल मीटिंग में होनी चाहिए. अंडरटेकिंग द पर्सनल प्रपोज डायरेक्टर. ये सारी चीजें इंडियन स्टैम्प के द्वारा होने चाहिए. Copy at least income tax return of society and detail of objection of the company along with the declaration from the all member restriction and provision under mention clause B C of subsection 1 of shall act be complied. ये सारी चीजें होनी चाहिए. और ऐसी भी यहाँ पर भी ट्रस्ट को दे रखा है. ट्रस्ट को सेक्शन 8 कंपनी में चेंज करना है तो क्या चीजें वही चीज जो एक सोसाइटी को नहीं थे वही हमारी प्रोसीजर इसमें भी होती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 और 3A में. तो ये था हमारा समरी. कन्वर्जन करना हो किसी कंपनी को तो कैसे करा जाता है ये समरी दे रखी है. समरी में क्या क्या दे रखा है इससे बात करेंगे. प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. फिर INC 27 और MGT 14 फाइल करना पड़ेगा. ये पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में अगर चेंज करे तो उसे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा. INC 27 भरना पड़ेगा. और रीजनल डायरेक्टर सबसे मेन क्या है इसमें रीजनल डायरेक्टर से हम अप्रूवल लेना पड़ेगा. उसके बाद MGT 14 भरना पड़ेगा. सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में चेंज कर रहे थे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. उस रेजोल्यूशन को हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फाइल करना पड़ेगा MGT 4 में. फिर हमें रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा INC 18 में. और INC 90 में हमें पब्लिकेशन करना पड़ेगा जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी. उसके बाद डिक्लेरेशन डिविडेंड बोनस NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जितने भी रिलेवेंट अथॉरिटी है रेगुलेटरी अथॉरिटी उनसे लेना पड़ेगा. नो फेलियर इन द फाइलिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा. कन्वर्जन कंप्लाइज जो हम सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं. 1% कंपनी वॉलंटरी भी कन्वर्जन हो सकती है. किसी भी कंपनी में कन्वर्जन हो सकती है वॉलंटरी. और अगर उसकी जो पेड शेयर कैपिटल है वो 50,000 से ज्यादा 50 लाख से ज्यादा और उसका जो टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगा उसे कन्वर्जन करवाना पड़ेगा. कंपलसरी हो जाता है. अब कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी तो सबसे पहले उसके क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से कम होगा तभी कन्वर्जन हो सकती है. और टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा तभी हो सकती है. तो ये सारी चीजें दे रखी थी अभी तक जो हमने पढ़ा. तो आज ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है. इसका मतलब ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा. जो हमारा ये पोर्शन दे रखा होता है ये होता है अभी तक 1 से 12 तक जो हमारा होता है वो 40 नंबर का होता है 40 नंबर का होता है. तो ये पोर्शन आज हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा लेसन 13 व्हाट इज इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंस. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी. तो सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले. आप चैप्टर वाइज भी पढ़ पाएंगे. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.